वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है दोस्तों आपका और एक नए टेक न्यूज़ पर। मैं लेके आया हूँ कुछ गर्मा गर्म न्यूज़ इस टेक इंडस्ट्री से, जहां आप इन न्यूज़ को सुन के पूरी तरह अपडेट हो जाएंगे। पिछला टेक न्यूज़ हमने बहुत महीने पहले छोड़ा था, लेकिन फिर से कुछ पर्सनल वर्क के कारण मैं टेक न्यूज़ नहीं दे पाया, लेकिन कोई नहीं, मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम एक टेक न्यूज़ आपको दे सकूँ। और हमारे बैकग्राउंड में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जैसे हम चाह रहे हैं कि आपको टेक न्यूज़ के अलावा भी कुछ और वैल्यूबल वीडियोस दे सकें। तो इन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे से अपडेट दे पाऊँ। मेरा आवाज़ थोड़ा आपको भारी भारी महसूस होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी हो गया है, तो आवाज़ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जो न्यूज़ है वो सारी एकदम गर्मा गर्म है, जिससे आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो चलिए इसी बात के साथ न्यूज़ शुरू करते हैं। ओके, सो पहली खबर आ रही है एक बहुत बड़े स्टार्टअप की तरफ से। आपको पता होगा कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च करके आखिर पूरे अर्थ में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ला दिया है, जहां पर आज मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें आप एआई की मदद से कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया। इवन तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, और कॉर्पोरेट वर्क में भी बहुत सारी चीज़ों में एआई का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। तो इसी एआई इन्वॉल्वमेंट के रेस में आखिरकार एक फिर से नया स्टार्टअप आने वाला है, जो कि आप कह सकते हैं उन लोगों से बना हुआ है जो पहले से उनको नॉलेज है इस एआई के फील्ड में। मैं बात कर रहा हूँ ओपन एआई के फॉर्मर सीटीओ, जो कि मीरा मुराती थी। उन्होंने ओपन एआई से अपने कुछ रीजंस के कारण रिज़ाइन करने के बाद आखिरकार इस साल फरवरी में उन्होंने अपना एक एआई स्टार्टअप लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम होगा थिंकिंग मशीन लैब। तो बताया जा रहा है ये जो नया स्टार्टअप है, इसके जो रिसर्चर और इंजीनियर्स हैं, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो ओपन एआई कंपनी है वहाँ से रिज़ाइन किए हुए एम्प्लॉयज़ या एक्स एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ पहले काम किया करते थे। तो आप बोल सकते हैं ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक्स एम्प्लॉय और रिसर्चर से बना हुआ है। मगर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आज के समय में आप एआई की मदद से क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप करते हैं इस समय अपने डेली यूज़ पर। ओके, सो दूसरी खबर बहुत ही बड़ी है। आप गेस कर सकते हैं कितनी बड़ी है? कम से कम 8000 किलोमीटर, जी नहीं, एमएएच जितनी बड़ी है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि चाइना में जो वन प्लस और ओप्पो हैं, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था ओगा लैब। उन्होंने पिछले साल एक नई बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, जिसका मेन मोटिव था कि आखिर वो सिलिकॉन और कार्बन की मदद से कि एक नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करे। तो इसी नई टेक्नोलॉजी को उन्होंने हासिल भी कर लिया था, जहाँ उन्होंने पिछले जो हमारे लिथियम आयन बैटरीज हैं उसमें से 6% ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट को अचीव कर लिया था। और उन्होंने अपने पिछले इवेंट ये अनाउंसमेंट भी किया था कि वो अगले साल, मतलब यानी कि 2025 तक इस नए टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरी को चाइना में लॉन्च कर देंगे। तो उसी से रिलेटेड एक नई खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि जो पिछले साल उन्होंने 6% जो इंक्रीमेंट किया था बैटरी पर, आज इस साल उन्होंने उस इंक्रीमेंट को 15% तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अभी जो कैपेसिटी है बैटरी की वो बढ़ चुकी है, जिसके कारण उन्होंने नई कैपेसिटी बैटरी पर ये टेस्ट भी किया है, जहां जो नया बैटरी की कैपेसिटी थी वो 8000 mAh बैटरी कैपेसिटी थी, जिसको उन्होंने 90 वाट चार्जिंग से चार्ज किया था, और जिसकी टेस्ट रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। और अगर कंपनी की प्लान ठीक रही तो वो इस नई टेक्नोलॉजी को वो इस साल अपने नए स्मार्टफोन्स में लाने के लिए पूरी कोशिश भी करेंगे। मगर कुछ लीक्स की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि वन प्लस चाहे तो 2025 में अपने कुछ स्मार्टफोन्स में यही टेक्नोलॉजी को लाकर 7000 mAh बैटरी कैपेसिटी ला सकती है। तो देखने वाली बात यह है कि जो नई टेक्नोलॉजी वाली बैटरी है, या आखिर इस साल वन प्लस के कौन से स्मार्टफोन में आती है और ये कितनी एफिशिएंट होगी, क्योंकि जितना ही बैटरी का एमएच बढ़ेगा उसको स्लिम रखना उसको उतना ही मुश्किल होगा। तो ये देखने लायक वाली चीज़ होगी कि आखिर स्मार्टफोन की स्लिमनेस को जो ये कंपनियाँ हैं किस तरह मेंटेन कर पाएगी। लेकिन आप बताइए मुझे कमेंट में, आखिर आपके बैटरी की एमएच कितनी है। ओके, सो अगली खबर आ रही है नथिंग के 3A की तरफ से, जहाँ इसके जो कैमरा स्पेसिफिकेशन वो आखिरकार पूरी तरह ऑफिशियली कंफर्म हो चुके कि आखिर क्या क्या इसमें कैमरा मॉड्यूल मिलने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि नथिंग 3A अगले ही महीने 4 मार्च को ग्लोबली और इंडिया में भी लॉन्च होने वाली। तो इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ये नथिंग वालों ने ऑफिशियली बता दिया है। आपको देखने से पता चल सकता है कि इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। तो इसमें जो मेन कैमरा होगा वो 50 मेगापिक्सल का सोनी कैमरा होगा, जो कि OIS के साथ आएगा। इसमें जो सेकंड कैमरा होगा टेलीफोटो कैमरा होगा, जो पेरिस्कोप लेंस के साथ आएगा, जो कि ये भी एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, वो भी सोनी का। और जो तीसरा कैमरा होगा एक अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का, जो कि फिर से सोनी सेंसर का होगा। बात करें इसका फ्रंट कैमरा की, तो बताया जा रहा है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी सोनी का एक 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा होगा, जिससे आप जो सेल्फीज होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। ये जो पेरिस्कोप कैमरा होगा इसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम, 6x इन सेंसर जूम और 60x अल्ट्रा जूम का ऑप्शन मिलेगा।
साथ ही में ये भी कंफर्म हो चुका है कि आप इस स्मार्टफोन में 4K 30 fps तक का वीडियो शूट कर सकते हैं, जो कि पिछले जो नथिंग 2 है उसमें से अपग्रेडेबल है, क्योंकि पिछले नथिंग 2 में आपको एक लोअर रेजोल्यूशन मिलता था। नथिंग वालों ने एक चीज़ टीज़ किया है, उन्होंने बताया है कि जो कैमरा मॉड्यूल होगा इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं सोनी के, ये सेंसर कोई आम सेंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका सेंसर का जो कैपेसिटी होगा लाइट कैप्चर करने का वो पिछले नथिंग 2 सीरीज से 64% ज़्यादा होगा और ये 300% ज़्यादा लाइट्स को कैप्चर करेगा, जिससे आप ये कह सकते हैं आपका जो कैमरा होगा वो लो लाइट सिनेरियो में बहुत अच्छे से फ़ोटो कैप्चर करेगा। तो ये सारी चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग होगी ये तो इस स्मार्टफोन के लॉन्च होने के बाद ही, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। तो आप बताइए कि आखिर आपके फ़ोन में कितना मेगापिक्सल वाला कैमरा है, कमेंट करके। अगली खबर आ रही है एप्पल की तरफ से, जहाँ एप्पल का जो नया आईफोन आने वाला है, आईफोन 17 प्रो, साथ साथ एक नया मॉडल भी आने वाला है आईफोन का, जो कि होगा आईफोन 17 या इसके जो डिज़ाइन है कैमरा के वो बाहर आ गया है, जहाँ आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो किसी ने गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन को उठा के बस उसके ही डिज़ाइन को उठा के कॉपी कर दिया। तो अगर इसके डिज़ाइन को ठीक से देखें जो कि आईफोन 17 ईयर का है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे का कैमरा का डिज़ाइन है वो एक डायनामिक आइलैंड की शेप में है, जो कि पूरे फ़ोन के विड्थ को कवर करता है। साथ ही में इसमें आपको सिर्फ एक कैमरा का सेटअप मिलेगा। अगर बात करें आईफोन 17 प्रो, इसको देख आपको क्या लग रहा है, किसका याद आ रहा है? इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो पोको के डिज़ाइनर ने पोको से डिज़ाइन लेकर एप्पल में जाके काम करना शुरू कर दिया, जहाँ देख के आप ये बता सकते हैं कि जो डायनामिक आइलैंड है ये पूरे ही कैमरा मॉड्यूल को कवर करेगा, वैसा ही जैसा पिछले डिज़ाइन में था। लेकिन इस बार आपको जो कैमरा सेटअप है वो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, वो 3 कैमरा सेटअप ही रहेगा, जो देखने में काफ़ी मुझे तो वाहियाती लग रहा है। पर आईफोन लवर को तो पता ही है, उनको हर चीज़ आईफोन की पसंद आती है और इनोवेशन के नाम पर आईफोन तो आगे बढ़े जा रही है और बढ़े जा रही है। ओके, अगली खबर आ रही है ईयू की तरफ से, यानी कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से। आपको पता है यूरोपियन यूनियन बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने डेटा को लेकर और अपने डेटा प्राइवेसी को लेकर और सिक्योरिटी को भी लेकर, जहां वो अगर कोई भी कंपनी उनके लॉ को या उनके जो डेटा एक्ट्स हैं उनको फॉलो नहीं करती है तो उन्हें सीधा फाइन मारती है या बहुत सारे ऐसे चीज़ें करती है जो उन कंपनियों के लिए बहुत ही ख़राब होता है। तो पिछले साल एप्पल पर भी एक ऐसा ही लॉ सूट हुआ था, जहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने उन्हें बताया था कि उनके जो ऐप्स है एप्पल स्टोर में उन्हें कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करने होंगे उन डेवलपर्स के बारे में, उन ऐप से रिलेटेड, जो उन्होंने एप्पल को बताया था। और एप्पल ने इसी के रिलेटेड एक अपडेट भी पुश किया था, जहां उन्होंने जितने भी डेवलपर्स है जो उनके एप्पल स्टोर में ऐप डेवलप करते हैं उनसे उनका ट्रेड स्टेटस मांगा था, जो कि 17 फरवरी 2024 से शुरू हुआ था और पिछले ही कुछ दिन पहले ये 1 साल कंप्लीट हो चुका है, जहां अब एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से 1,35,000 ऐप्स को रिमूव कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना ट्रेड स्टेटस अपडेट नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1,35,000 ऐप्स अगर ऐप स्टोर से गायब हो गया, ये भी सिर्फ यूरोप यूनियन पर, बाकी ग्लोबल पर नहीं, जहाँ अब ये जो 1,35,000 ऐप्स है ये अभी वहाँ पर पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है। ये तब तक रिवाइव नहीं करे जाएंगे जब तक उनके जो डेवलपर्स हैं वो अपना ट्रेड स्टेटस अपडेट नहीं करते। इस ट्रेड स्टेटस की बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें जो डेवलपर है उसे अपना एड्रेस देना पड़ता है, अपना फ़ोन नंबर देना पड़ता है और अपना ईमेल आईडी देना पड़ता है उस ऐप के नीचे, जहाँ सेक्शन में डिटेल्स लिखे रहेंगे उस ऐप के बारे में। तो ये बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एक्शन आप बोल सकते हैं यूनियन की तरफ से, जहाँ उन्होंने सीधे ही फटकार लगा के और सीधे ही काम करवा दिया एप्पल से, जहाँ एप्पल अगर उनकी बात ठीक से नहीं सुनेगा तो उन्हें इसी तरह का लॉस धीरे धीरे होते रहेगा। ओके, अगली खबर आ रही है एक बहुत बड़े एडवांसमेंट की तरफ से, जहाँ आपको पता है कि सुपर कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ में तो इतना इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया तरीका निकाल दिया है, जहाँ अब वो सुपर कंप्यूटर का जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है उसको पार करके एक नए डिज़ाइन पर आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया स्टेट ऑफ फॉर्म निकाल दिया है, जो कि ना ही सॉलिड है, ना ही गैस है और ना ही लिक्विड है, और इस मैटर का उन्होंने नाम दिया है टोपो कंडक्टर। एक ऐसा कंडक्टर है जो कि ना ही गैस स्टोर करता है, ना ही सॉलिड स्टेट स्टोर करता है, ना ही लिक्विड स्टेट स्टोर करता है। ये स्टोर करता है क्यूबिट्स। क्यूबिट्स में अगर बता दूँ, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो यूज़ होता है सुपर कंप्यूटर्स में कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। मतलब कि यानी कि हम जितने भी कैलकुलेशन आम कंप्यूटर्स में करते हैं जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है, 1 और 0 बिट्स के फॉर्म में, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के जंजाल में जो सर्किट्स उनमें चलता है। लेकिन जो अगर सुपर कंप्यूटर में बात करूँ, सुपर कंप्यूटर में ऐसे कोई जंजाल होते नहीं है। यहाँ बस काम होता है क्यूबिट्स में, जो कि 0 और 1 का वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो यही क्यूबिट्स है, इनको स्टोर करने का एक नया तरीका माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिया है, जिसे नाम दिया है उन्होंने टोपो कंडक्टर। स्टेट में उन्होंने जब टेस्ट किया, उन्होंने कम से कम 1 मिलियन क्यूबिट्स को स्टोर करने की कैपेसिटी बताई है, जो कि अगर साइज़ में बात करें 1 पाम ऑफ द हैंड होगी। मतलब इतने ही बड़े हैंड जितने साइज़ में 1 मिलियन क्यूबिट्स को स्टोर कर सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है।
इस रिवोल्यूशन से आप अगर कहें तो सुपर कंप्यूटर की सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। जहाँ पर गूगल अभी भी ट्रेडिशनल वे यूज़ करता है सुपर कंप्यूटर यूज़ करने में, वहीं अब नए तरीक़ों में हम अगर इसी कनेक्टर को यूज़ करने लगे तो हमारे इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक बूम आ सकता है, जो कि हमें ट्रेडिशनल डिज़ाइन से एक अपर डिज़ाइन में करवाएगा। अगर बात करें यूज़ की सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर इन बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर रिसर्च करने में या इवन दो डिफेंस करने में, या ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम आम कंप्यूटर में नहीं कर सकते, तो वो काम सुपर कंप्यूटर में बहुत ही जल्दी ईजी हो जाता है। तो एक बहुत ही रिवोल्यूशन वाली चीज़ हो चुकी है जो माइक्रोसॉफ्ट में दावा कर रही है, मगर ये कितना ही सच होगा जब वो पहला प्रोटोटाइप निकालेंगे वो तभी पता चलेगा। मगर आप कितने एक्साइटेड है इस न्यूज़ को जानकर, आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते। तो ये खबर है आईफोन की तरफ से, जहाँ 19 फरवरी को आईफोन ने अपना नया 16 सीरीज़ में एक आईफोन को लॉन्च किया, जो कि है 16E। ये सक्सेसर है आईफोन SE का, जो कि लास्ट लॉन्च हुआ था 2022 में। और इसी के साथ साथ आईफोन ने और एक चीज़ मूव किया है, जहां उन्होंने आईफोन 14 सीरीज़ जो है उसे पूरी तरह डिसकंटिन्यू कर दिया। यानी कि अब आप आईफोन 14 ऑफिशियली कहीं से नहीं खरीद सकते। जहां आप बोल सकते हैं कि जो लाइटनिंग केबल वाला आईफोन का सीरीज़ था वो आखिर पूरी तरह डिसकंटिन्यू हो चुका है पूरे मार्केट से। बात करें जो आईफोन 16E निकला है, इसके जो स्पेसिफिकेशंस है, ये तो एक थोड़ा सा ही अपग्रेडेशन आप बोल सकते हैं जो पिछला जो आईफोन SE आया था 2022 में उससे। साथ ही में ये जो आईफोन 16E है, इसमें एप्पल ने अपना खुद का 5G मॉडेम यूज़ किया है, जिसका उन्होंने नाम दिया है C1 मॉडेम, जो सपोर्ट करेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, जहां इमरजेंसी के लिए आप SOS जो यूज़ करते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होगी। साथ साथ जो कनेक्टिविटी है वो भी सैटेलाइट के थ्रू की जाएगी, क्योंकि स्टारलिंक जो है वो सैटेलाइट की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ले चुका है और वो सैटेलाइट के थ्रू बहुत सारे नेटवर्क में ये प्रोवाइड करता है। तो अमेरिका में ये बहुत ही एक आप बोल सकते हैं एक नॉर्मल चीज़ हो चुका है, जहाँ वो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। बात करें प्राइस की, तो ये जो आईफोन 16E है, इसका बेस वेरिएंट जो प्राइस है वो फिर से किडनी बेचने लायक तक ही है। मतलब कि 60,000 से स्टार्ट हो रहा है इसका प्राइस बेस वेरिएंट, और ये अप टू 90,000 जाएगा इसका जो हायर वेरिएंट है। तो आपका क्या थॉट है इस नए आईफोन 16E के बारे में, आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हैं। सो हम आ चुके हैं आखिरी टेक न्यूज़ पर, जहां जो आखिरी टेक न्यूज़ है ये आ रही है कुछ लीक्स की तरफ से। तो Xiaomi 15 और 15 अल्ट्रा का जो सेल डेट और जो लॉन्च डेट है ये लीक हो चुकी है। तो बताया जा रहा है ये जो Xiaomi 15 अल्ट्रा और Xiaomi 15 है ये 18 मार्च 2025 को लॉन्च होने वाली है, और साथ ही साथ इसके कुछ दिनों बाद ही 21 मार्च 2025 को ये सेल में भी जाने वाली है। Xiaomi 15 के बारे में बात करूं तो इसका जो प्रोसेसर है वो Snapdragon 8 Elite होगा। जिसका कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो इसमें भी ट्रिपल कैमरा स्लॉट आपको मिलेगा, जो कि 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा के साथ पाया जाएगा। तो इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट है ये आपको 12 GB रैम विथ 256 GB रोम मिलेगा, और इसका जो हायर वेरिएंट होगा वो आपको 16 GB रैम विथ 512 GB रोम मिलेगा। इसकी जो प्राइस है, प्राइस भी लगभग आपको लीक के माने तो मुझे लग रहा सही होगी, क्योंकि ये जो Xiaomi 14 है ये भी इसी प्राइस रेंज में आया था। तो ये जो प्राइस है ये बताया जा रहा है जो बेस वेरिएंट होगा इसका 53 या 54K यानी कि 1000 का अंदर होगा, और जो इसका हायर वेरिएंट है वो आपको 58,000 या 59,000 तक मिलने के चांसेस हो सकते हैं। बात करें Xiaomi 15 अल्ट्रा की, तो इसका जो लॉन्च डेट है ये भी सेम डेट को बताया जा रहा है जब Xiaomi 15 लॉन्च होगा, और इसका जो सेल डेट है ये भी सेम बताया जा रहा है। इसका जो प्रोसेसर की बात करें ये भी आपको सेम प्रोसेसर मिलेगा जो Xiaomi 15 में मिल रहा है, लेकिन इसमें बस एक ही मेजर अपग्रेड है, इसका जो स्टोरेज है। इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा, वो भी हायर वेरिएंट, वो होगा 16 GB रैम विथ 512 GB रोम। बात करें इसका जो कैमरा मॉड्यूल है इसमें भी एक थोड़ा सा अपग्रेडेशन होगा, जहाँ आपका ये जो पेरिस्कोप कैमरा होगा इसका लीक बाहर आया है, जो कि 200 मेगापिक्सल वाला होगा। साथ ही में इसको आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलेगा, और आपका एक मेन कैमरा, मतलब ये भी ट्रिपल कैमरा होगा, लेकिन थोड़ा जो मेगापिक्सल होगा थोड़ा बढ़ा हुआ होगा। बात करें इसका फ्रंट कैमरा ही बताया जा रहा है इसमें 32 मेगापिक्सल वाला होगा, जो ये भी लीक्स सामने आई है। अब इसका प्राइस तो लीक नहीं हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी उसी के अंडर आएगी जो पहले Xiaomi 14 अल्ट्रा प्राइस रेंज के अंदर आया था, जो कि 1 लाख होगा। मगर आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट लिख के बता सकते हैं। क्या आप इतने एक्साइटेड है इस स्मार्टफोन के लिए? तो ये थे दोस्तों सारे टेक न्यूज़। मैंने बहुत कोशिश की, मेरा तबीयत तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेरा गला बहुत ही बैठा हुआ है, साथ में मुझे बहुत ही फीवर फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो आपको टेक न्यूज़ देना बहुत ही ज़रूरी है टाइम पर। तो अगर कोई भी तरीके से गलत हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं अगली बार ट्राई करूँगा इसे और अच्छा बेहतर बनाने के लिए। तो आपको टेक न्यूज़ कैसे लगी आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर कोई भी
चीज़ आपको पसंद आए तो आप सिर्फ कमेंट के नीचे बता सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको ना पसंद आए तो कमेंट के कुछ से भी बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको और एक नई वीडियो के साथ या और एक नई टेक न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कट।